भोला नाम के लाता रहे, तो बेचारा बहुत सीधा साधा रहे भोला। तो एक राजा रहे, तो बेचारा राजा रोज चर्चा करावत रहे, राजा। तो भोला के भी मन में ख्याल आया कि हम भी थोड़ा चर्चा कराएं, सब चर्चा करावता। और जब मंदिर के पास जाए तो बोले कि सब लोग पागल बका, इतना धूप अगरबत्ती जला देते तो शंकर भगवान इतना धुआं में कैसे भोग लगाई और कैसे उनका नींद आई से हम तो उसे भोग नहीं लगा महादेव के, अपना घर पर भोग लगा के बुला के उनका के। तो उनको भोला के भी मन में श्रद्धा है कि मैं भी शिव गुरु का बुला के और उनको भोग लगाए। तो बेचारा के कुछ तो उनको पास है ही नहीं था, बेचारा गरीब था। जाके और राशन दुकान से बोला राशन वाला के कि मैं आपको कमा के भर दूंगा, थोड़ा मेरे को राशन दे दो, मैं भी अपना महादेव के भोग लगाना चाहता हूँ। तो बोला राशन दुकान वाला कि तेरा पास है क्या, मैं मुझे देगा ला के, कमाता उमाता तो है नहीं, सारा दिन तो मंदिर के पास बैठा रहता है। तो बोला कि बहुत भी आने लगा कि मेरे को दे दो थोड़ा राशन, मैं भी अपना भोला को भोग लगाऊंगा, सब मंदिर में लगाता है, मैं घर में लगाऊंगी। वहाँ से लेकर के भोला अपना कुछ अन्न मांग के लेके आया, खरीद के चावल उवल, और अपना घर द्वार धो धा के साफ सफाई करके और अपने भोलेनाथ के लिए भोग लगाया बनाया, और अपना भोला लगा उगा के बना उगा के और मंदिर के पास चल दिया। तो जैसे भोला के बुलाने जा रहे थे महादेव का, तो रास्ते में मिले एक बूढ़ी माँ, वो बहुत रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, हे बालक मुझे खिला दो खाना, मैं बहुत दिन से नहीं खाया हूँ, मैं भूखे तड़प रहा हूँ। तो बोला कि ठीक है चलिए मैं माँ का खिला देता हूँ आप ही को पहले। भोला अपना रूम पर लेके गया और बूढ़ी माँ को खाना खिलाया। बूढ़ी माँ ने बहुत खुश हो गई और खुश होकर बोली, आशीर्वाद दी और बोली कि मुझे छोड़ दो आगे। वो आगे गए, आगे जाते जाते वो तो महादेव थे और ये पीछे रहे, वो आगे पता नहीं कहाँ चल गए। तो बोला कि ठीक है। वो वापस बेचारा घर आया तो बोला ठीक, मैं फिर से भोग लगाऊंगा अपने भोलेनाथ को। तो फिर बेचारा अपने भोग लगा के बना के और फिर अपने रास्ते में भोलेनाथ को न्योता देने गए, बुलाने गए मंदिर के पास जाने रहे। जैसे रास्ते में चलते रहे, थोड़ा ही दूर गए तो फिर बूढ़ा के भेष में पूरा फटे उठे कपड़ा पहने थे, वो बोले रो रहे थे। तो बोला कि क्या हुआ बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? तो बोला कि मुझे बहुत दिन से मैं खाना नहीं खाया हूँ, मैं भूखे तड़प रहा हूँ, मुझे खाना खिला देते तो अच्छा रहता। बोला ठीक है चलिए खिला देता हूँ। भोला को तो मन में टेंशन हो रहा था कि ये तो मेरे पास कुछ नहीं था, जो भी थोड़ा बहुत लाया सोचा कि महादेव के लिए मैं भोग लगाऊंगा। तो रास्ते में ही कोई भेटा जा रहे हैं तो उन्हीं को खिला दे रहा हूँ, मैं अपना भोलेनाथ के क्या भोग लगाऊंगा। तो फिर भी बेचारा बोला कि चलिए बाबा मेरे पास, मेरे घर में चलिए, आप ही पहले भोजन कर लीजिए। तो लेके गए तो भोग लगाए, वो बूढ़ा बाबा खा लिए और बोले थोड़ा दूर मेरे को छोड़ दो भोला। तो वो भोला बोल रहा था कि मेरा नाम आप कैसे जानते हैं, आप भोला मेरे को क्यों कर? तो वो तो शंकर भगवान थे, बोले कि आप भोला है ही तो आपका भोला जैसा चेहरा ही है, आप बहुत भोले हो, बहुत सीधे हो। और वहाँ से कह के चल दिए। वो भोला तो सोचा कि जो भी आता है खा लेता है, अब पता नहीं फिर कहाँ चल जाता है। फिर बेचारा फिर जाके राशन वाला से बोला कि मेरे को राशन खत्म हो गया, मैं तो महादेव के भोग भी नहीं लगा पाया, और कोई भी कुछ भी जब भी मैं रास्ता में जाता हूँ कोई भेटा जाता है, मैं उसी को खिला देता हूँ। तो फिर बेचारा फिर बहुत शौक से भोग लगाया, फिर साफ सफाई करके लगाया, फिर अपना महादेव के निमंत्रण देने जा रहा था बुलाने, तभी एक बालक एकदम बच्चा के रूप में
7-8 साल के बच्चा था, वो रो रहा था बैठ के। तो एक भोला ने पूछा कि क्या हुआ बच्चा, आपके क्या और यहाँ पर बैठ के रो रहा है। तो बोला कि मैं क्या करूँ, मुझे बहुत भूख लगा है, बहुत दिन से मैं खाना नहीं खाया हूँ, थोड़ा मुझे खाना खिला दोगे तो अच्छा रहेगा। तो भोला बोला कि अब क्या करूँ, ये तो आफत पर आफत आ रहा है, जब भी मैं भोले के नाम पर भोग लगाता हूँ तो दूसरे को खा के जाता है। फिर भी बेचारा इतना इंसान था कि उसे बच्चा को लेकर बालक को घर में लेके गया, उसे खाना खिलाया। वो खाना खा के बहुत खुश हो गए। फिर बोले कि मेरे को छोड़ दो भोला। जब भोला छोड़ने गया तो थोड़ा ही दूर गया, भोला खड़ा था। बोला मैं अभी मन नहीं भटकाऊंगा इधर उधर, मैं देखूंगा कि कौन है। बेचारा आंख बंद करके ऐसे देख ही रहा था, जैसे उसका पलक खुला, शिव गुरु ने अपना पूरा भेष में आए और दर्शन दिए। और भोला जैसे देखा उसे जाके दौड़ के अपना गुरु का चरण में लिपटा गया। तो बोले हे महादेव, आप ही थे जो तो महादेव ने बोले कि मैं ही तो आया था बूढ़ा के रूप में, मैं ही आई थी बूढ़ी के रूप में और बालक के रूप में मैं आया। से आपका दिल कितना बड़ा है, बहुत भोला तो है लेकिन बहुत भोला है, तो बहुत तेरा के पास बहुत दिल बहुत साफ है। जो कितना राजा रहे, संपत्ति कितना रहे, तो राजा नहीं होता है, तेरा दिल ही इतना बड़ा है कि तुम सबसे बड़ा तू ही राजा बनोगे। और उन्होंने शंकर भगवान उनको जल छीटे भभूति दिए और आगे भोला बढ़ा। जैसे अपना झोपड़ी में गया बेचारा, रात में खाया बनाया सो गया। सुबह उठ के देखा तो उसका नींद टूटा, तो देखा मेरा झोपड़ी तो पूरा महल बन गया है, बहुत बड़ा महल बन गया। और उनका घर में अनाज खाने का सब कुछ उनको व्यवस्था हो गया, घर में जितना अलग पलंग सब बन गया। तो शिव गुरु ने उस उन पर दया किए, बहुत तकलीफ किया था, बेचारा बहुत भोला था, बहुत इंसान था, भूखे को खाना खिलाता था, प्यासे को पानी पिलाता था, इसीलिए महादेव ने उनको दया किए। पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है, जिसका द्वारी पर कोई भी चल जाए उसे एक लोटा पानी पूछिए, उसे खाने के लिए पूछिए, वही बहुत है। वही भगवान परीक्षा लिए कि मेरे पूजा करने से कुछ नहीं होगा, जो दान पुण्य करता है वही ज्यादा पुण्य करता है। तो महादेव ने उन पर दया किए, जैसे महादेव उन पर दया किए भोला पर, और सही सब मेरा पूरा गुरु भाई गुरु बना कर दया बरसाए महादेव। हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।